नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो दोस्तों अपने 58वें नंबर की वीडियो, ठीक है। और इससे पहले मैंने 57 वीडियो अपलोड कर दी और भाषा साहित्य से संबंधित आज का दूसरा वीडियो, जिसमें दोस्तों अपन लगभग 40 क्वेश्चनों के बारे में देख चुके हैं। और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 35 क्वेश्चनों के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो दोस्तों आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों भाषा साहित्य का अगर टॉपिक आता है तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 10-15 मिनट की वीडियो केवल आपको सुनना है, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपने सामने दे रखा है, धरती धोरारी रचना किसकी है दोस्तों। तो धरती धोरारी जो रचना है ये किसकी है, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करें कि तो धरती धोरारी जो रचना है कन्हैयालाल सेठिया की है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया की धरती धोरारी रचना है। और अब धीरे धीरे मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा और कौन कौन सी रचनाएं हैं तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। लगभग 5-7 क्वेश्चन अब कन्हैयालाल सेठिया से रिलेटेड है। तो धरती धोरारी अपने कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित होगी, ठीक है। लील टांस शब्द और नी ग्रंथ, ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं दोस्तों, लील टांस शब्द और नी ग्रंथ, ये किसकी रचना है दोस्तों, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना, ठीक है। धरती धोरारी, लील टांस शब्द और नी ग्रंथ रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की है, ठीक है। अगला देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता कौन है दोस्तों। तो पाथल और पीतल के जो रचयिता वो कौन हो जाएगी, यहाँ पे भी कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया है पाथल और पीतल के रचयिता। लीलटान शब्द नी ग्रंथ धरती धोरारी, ये रचनाएं किसकी दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की। आगे देखिए, कन्हैयालाल सेठिया की कृति है दोस्तों, तो कन्हैयालाल सेठिया की इनमें से ऐसी कौन सी कृति है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, धरती धोरारी, ठीक है। धरती धोरारी जो रचना है ये किसकी दोस्तों, ये कन्हैयालाल सेठिया की है। शब्द है, निग्रंथ है, या फिर मतलब कि एक कौन सी रचना आई थी आपने, मतलब कि एक लील टांस, ठीक है। लील टांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित। शब्द निग्रंथ और पाथल और पीतल और धरती धोरारी, ये किसकी दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की। आगे देखिए, जमीन रो गणी कुण है, ठीक है। यहाँ पे गणी है, जमीन रो गणी कुण है। जमीन रोग गणिकुण है या फिर मिंजर जो पुस्तकें ये किसके द्वारा लिखी गई है, मिंजर, जमीन रोग गणिकुण है, ये भी दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा जमीन रोग गणिकुण है, मिंजर है, लील टांस है, निर्गंध है, और मतलब कि अपने धरती धोरारी है, ये रचनाएं किसकी दोस्तों, पातल पीतल कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक है। अगला देखिए, कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है दोस्तों, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा काव्य कृति नहीं है कन्हैयालाल सेठिया की, तो ये हो जाएगी मिंजर है, रेलटन्स है, और माइड्रो हेलो, ये भी अपने कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित है। लेकिन सोन मिर्गला ये मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है, ठीक है। नहीं है, कृति नहीं है, यहाँ पे मतलब कि राजस्थानी भाषा का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है दोस्तों, सोन मिर्गला, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, माइड्रो हेलो रचना किसने लिखी थी। माइड्रो हेलो जो रचना ये किसने लिखी थी, माइड्रो हेलो ये भी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अब कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा और कौन कौन सी रचनाएं की गई इसके बारे में अपन मतलब कि एक साथ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों चूरू के अंतर्गत, ठीक है। कब हुआ था, 1919 में दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था चूरू में। और इसके द्वारा मतलब कि जो रचनाएं की गई वो है सबसे पहले धरती धोरारी रचना है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान राजियारा सोरठा, ठीक है। उसके बाद दीट है, दीट है ना, दीट है, लील टांस है, माइड्रो हेलो है, गलगचिया है, मिंजर है, सवाद है, कुकू है, अगोरी काल, पातल पीतल, और शब्द निग्रंथ जमीन रो गणी कुण है। ये मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा राजस्थानी भाषा में ये रचनाएं की गई है। और हिंदी भाषा में जो रचना की गई कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा कौन कौन सी है, वन फूल, प्रतिबिंब, प्रणाम, मर्म, मेरा युग, वामन विराट, दह विधे, दीप किरण, ये मतलब कि हिंदी भाषा में कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचनाएं की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1987 में दोस्तों सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना को दिया गया दोस्तों।
तो यहाँ पे 1987 में दोस्तों सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया कन्हैयालाल सेठिया को। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भाषा साहित्य के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, जो कि कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी कृति या कौन सी साहित्यिक रचना के लिए दिया गया? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शब्द जो रचना है, शब्द रचना सब। ठीक है, शब्द रचना के मतलब कि इसको सूर्यमल मिश्रण को 1987 में कौन सा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और जो कन्हैयालाल सेठिया इसको राजस्थान रत्न भी मिल चुका है दोस्तों 2012 में। राजस्थान रत्न 2012 में कन्हैयालाल सेठिया को मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों नी ग्रंथ के लिए, ठीक है, नी ग्रंथ लिखा गया है कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा नी ग्रंथ। ठीक है, नी ग्रंथ के लिए दोस्तों 1988 में, ठीक है, 1988 में एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम है मूर्ति देवी। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी कृति में दिया गया दोस्तों? नी ग्रंथ ग्रंथि नी ग्रंथ रचना के लिए। ठीक है, और लील टांस रचना के लिए दोस्तों कौन सा एक पुरस्कार दिया गया दोस्तों? लील टांस जो रचना है कन्हैयालाल सेठिया की, इसमें दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों लील टांस के लिए 1976 में। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ री गणी चावी कृति कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ की जो एक प्रसिद्ध कृति या फिर चावी कृति कौन सी हो जाएगी? तो ये दोस्तों हो जाएगी वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, जो कि बहुत ही मतलब कि चावी कृति यानी कि प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, आगे देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी री रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो बेली कृष्ण रुक्मणी री जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई। ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब कि प्रसिद्ध है, और इसके बारे में अपन आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डीप से। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि राजस्थान का चारण साहित्यकार नहीं है? ठीक है, तो इसमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ है, जो कि चारण साहित्य से संबंधित नहीं है। बाकी चारण साहित्य से मतलब कि कवि वो कौन से हैं? पसायत है, बिट्टू मेहा और जयमल है। ठीक है, ये मतलब कि चारण साहित्य से है। बाकी पृथ्वीराज राठौड़ अपने कहाँ से संबंधित आते हैं दोस्तों? ये बीकानेर से संबंधित आते हैं। और बाकी बिट्टू मेहा जयमल अपने पसायत, ये कहाँ से दोस्तों? अपने मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, अपने जोधपुर साइड से संबंधित, जो कि चारण साहित्य में आते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, ये कौन सी भाषा में लिखी गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लिखी गई है डिंगल भाषा में। ठीक है, डिंगल भाषा में लिखी गई है वेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है, और इसमें जो टोटल काव्य कितने दोस्तों? तो काव्यों की बात करें, टोटल काव्य इसमें 305। ठीक है, 305 इसमें टोटल काव्य, श्रृंगार काव्य। और यहाँ पे दोस्तों जो ये वेली कृष्ण रुक्मणी है, इसको पांचवा वेद बताया गया दोस्तों। ठीक है, पांचवा वेद है दोस्तों, और 19वां पुराण मतलब कि इसको कहा गया है। और ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों पांचवा वेद? ये दुर्सा हाड़ा के द्वारा। ठीक है, दुर्सा हाड़ा के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद बताया गया है। ठीक है, और वेली कृष्ण किसके द्वारा रचित है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें दोस्तों, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? ये अपने आप में दोस्तों पीथल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पीथल। और पाथल के नाम से कौन प्रसिद्ध दोस्तों? महाराणा प्रताप है। पीतल पाथल किसकी रचना थी दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया की रचना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुवलया माला किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो कुवलया माला की बात करें दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुवलया माला। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कोवलेमाला किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, उद्योतन सूरी के द्वारा कोवलेमाला लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुवलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? तो कुवलेमाला किसके द्वारा लिखी गई है? उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई। और किसमें इसमें मतलब कि कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 18 अपनी राजस्थान की जो देसी भाषाएं हैं, इसका मतलब कि इस कोवलेमाला में मतलब कि वर्णन किया गया। और बाकी लिखा किसके द्वारा गया है दोस्तों? उद्यतन सूरी के द्वारा 778 ईस्वी में। ठीक है, 778 ईस्वी में लिखा गया कुवलेमाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है दोस्तों? इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि मणि मधुकर की नहीं है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मणि मधुकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जमारो जो रचना है, जमारो रचना, ये मणि मधुकर की नहीं है। ठीक है,
बाकी यहाँ पे पग फेरो है, रस गंधर्व है, सुधी सपनों के तीर है। ये सभी की सभी रचनाएं दोस्तों मणि मधुकर की है। बाकी जमारो नहीं है, ठीक है, जमारो। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है दोस्तों? तो सफेद मेमने और पत्तों की जो बिरादरी है दोस्तों, ये किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो यहाँ पे अपन ने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणि मधुकर, ठीक है, मणि मधुकर है जिसकी रचना है सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी। इसके अलावा दोस्तों सुधी सपनों का तीर, पग फेरो, रस गंधर्व, ये सभी की सभी दोस्तों पग फेरो, सुधी सपनों का तीर और रस गंधर्व। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा, घास का घराना है, और सूखे सरोवर का भूगोल है, सुपारी लाल है, अनारदाना है, सलावटू का सवाद है, इलायची बेगम। ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों किसकी है, ये अपने मणि मधुकर की रचनाएं हैं, ठीक है। सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पग फेरो, रस गंधर्व, सुधी सपनों का तीर, घास का मतलब कि घराना, या फिर इलायची बेगम। ये जो रचनाएं हैं दोस्तों मणि मधुकर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल लाइफ इन मेडिवल, ठीक है, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी थी? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, तो ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, जी एन शर्मा के द्वारा, ठीक है। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, जी एन शर्मा के द्वारा लिखी गई है, जी एन शर्मा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूटिनीज इन राजपुताना, ठीक है, म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, आई टी प्रिचार्ड के द्वारा, ठीक है, आई टी प्रिचार्ड के द्वारा दोस्तों म्यूटिनीज इन राजपुताना पुस्तक लिखी गई, ठीक है, आई टी प्रिचार्ड के द्वारा। आगे देखिए, राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? यानी कि राजस्थान का जो महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों 1857 की क्रांति में, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लिखी गई है नाथूराम खड़गावत के द्वारा, ठीक है, नाथूराम खड़गावत के द्वारा राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों 1857 की क्रांति, उसमें राजस्थान की क्या भूमिका थी, ये पुस्तक लिखी थी नाथूराम खड़गावत के द्वारा, ठीक है। आई टी प्रिचार्ड के द्वारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, आई टी प्रिचार्ड के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी थी दोस्तों द म्यूटिनी इन राजपूताना, ठीक है, द म्यूटिनी इन राजपूताना जो पुस्तक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई, आई टी प्रिचार्ड के द्वारा लिखी गई। नाथूराम खड़गावत के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है। बाकी सी एल सोबर्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, सी एल सोबर्स की बात करें दोस्तों, ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ठीक है। और एम एस जैन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो कौन सी पुस्तक है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ठीक है, एम एस जैन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो कौन सी पुस्तक है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आई टी प्रिचार्ड के द्वारा द म्यूटिनी इन राजपूताना, और इसके अलावा नाथूराम खड़गावत के द्वारा कौन सी लिखी गई, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल 1857। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन दोस्तों? मुगती नामक जो कविता दोस्तों इसके रचयिता कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों मितेश निर्मोही, ठीक है, मितेश निर्मोही यहाँ पे मुगती नामक जो कविता है इसके रच से मतलब कि रचयिता माने जाते हैं। और इसको दोस्तों अपने 2021 के अंतर्गत, ठीक है, 2021 में पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मितेश निर्मोही को 2021 में मुगती रचना के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर रासो के लेखक कौन दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों हमीर रासो की बात करें दोस्तों, इसके लेखक दो है, ठीक है। हमीर रासो के लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे एक तो अपना जोधराज है, ठीक है, जोधराज है। एक इसके अलावा दोस्तों सारंगधर है, ठीक है, सारंगधर, सारंगधर, ठीक है, सारंगधर और जोधराज हमीर रासो की रचनाकार है। दोनों ने अलग अलग रचना की थी हमीर रासो की। इसके बाद दोस्तों हमीर काव्य की बात करें तो हमीर काव्य के लेखक कौन हो जाएगी, हमीर काव्य, ठीक है, हमीर जो काव्य इसके लेखक हो जाएगी नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के रचनाकार है, ठीक है, हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन दोस्तों, नयन चंद्र सूरी। बाकी हमीर रासो किसके द्वारा लिखे गए, जोधराज और सारंगधर के द्वारा, ठीक है। हमीर मद मर्दन की रचना
किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पे हमीर मदमर्दन की जो रचना किसने की थी? तो ये इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमीर मदमर्दन, ठीक है। जय सिंह सूरी के द्वारा, जय सिंह सूरी के द्वारा हमीर मदमर्दन की रचना की थी। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी, ठीक है। यहाँ पे नयन चंद्र सूरी है, यहाँ पे जय सिंह सूरी है, ठीक है। हमीर मदमर्दन की रचना जय सिंह सूरी के द्वारा और हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा, ठीक है। और हमीर रासो की रचना करने वाले कौन? तो एक तो जोधराज और एक अपना सारंगधर, ठीक है। जोधराज और सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की थी और हमीर मदमर्दन की रचना जय सिंह सूरी ने की थी और हमीर महाकाव्य की रचना दोस्तों नयन चंद्र सूरी ने की थी, ठीक है। इनमें कन्फ्यूजन होने की कोई भी आवश्यकता नहीं दोस्तों। हमीर मदमर्दन, जय सिंह सूरी, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। इसके अलावा दोस्तों हमीर हट भी है एक और, हमीर हट, ठीक है। हमीर हट की जो रचना की थी वो किसके द्वारा की गई? हमीर हट की, ठीक है। हट, इसकी रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने, ठीक है। चंद्रशेखर ने हमीर हट की रचना की थी। एक हमीरायण और है, हमीरायण, हमीरायण, हमीरायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये हमीरायण की जो रचना की थी दोस्तों बड़ाऊ व्यास के द्वारा, ठीक है। बड़ाऊ व्यास और पद्मनाभ, बड़ाऊ व्यास और पद्मनाभ के द्वारा दोस्तों हमीरायण की रचना की थी। और हमीर हट की रचना किसने की थी? हमीर हट की रचना की थी चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है। हमीर रासो की रचना जोधराज और सारंगधर के द्वारा और हमीर मदमर्दन की रचना जय सिंह सूरी और हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमीर हट वापस आ गया दोस्तों। हमीर हट की रचना किसने की थी? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट की रचना की थी। हमीर मदमर्दन की रचना जय सिंह सूरी के द्वारा, हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा और हमीर रासो की रचना जोधराज और सारंगधर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हरिपिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन दोस्तों? तो यहाँ पे हरिपिंगल प्रबंध नामक जो जीवन चरित्र विषयक है दोस्तों और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोगीदास कुंवारिया, ठीक है। जोगीदास कुंवारिया के द्वारा हरिपिंगल प्रबंध नामक मतलब कि जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित एक महाकाव्य लिखा था। किसके द्वारा? जोगीदास कुंवारिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो ललित ललाम जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे दोस्तों दो मतलब कि अपने मतीराम है, एक तो आधुनिक मतीराम, एक है दोस्तों मध्यकालीन मतीराम है, ठीक है। तो ये ललित ललाम जो मतलब कि ग्रंथ लिखा गया है मतीराम के द्वारा लिखा गया है। यार ये जो मतीराम है ये कौन सा दोस्तों? मध्यकालीन मतीराम है जो कि अपने बूंदी से संबंधित है, ठीक है। बूंदी से संबंधित है। बाकी एक मतीराम अपने जोधपुर से संबंधित जो कि आधुनिक मतीराम के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों ललित ललाम किसके द्वारा लिखी गई? मतीराम के द्वारा, ठीक है। मतीराम के द्वारा। और ये मतीराम है दोस्तों, इसके द्वारा और कौन कौन सी मतलब कि ग्रंथ लिखे गए वो है दोस्तों, एक तो रसराज है, रसराज, ठीक है। रसराज के द्वारा अलावा मतलब कि एक फूल मंजरी, ठीक है। फूल मंजरी और है, फूल मंजरी। और ये एक आपने देख लिया ललित ललाम, फूल मंजरी, रसराज, ये किसके द्वारा लिखी गई? मतीराम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रणमल छंद की रचना किसने की थी? तो रणमल जो छंद है दोस्तों ये रचना किसने की थी? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीधर के द्वारा, ठीक है। रणमल रचना किसने की? रणमल छंद जो रचना है ये किसके द्वारा की गई? श्रीधर के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए। राजस्थान की प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन दोस्तों? तो ये वापस वही है, श्रीधर व्यास के द्वारा ये रचना की गई है। श्रीधर के द्वारा रणमल छंद या फिर श्रीधर व्यास के द्वारा रणमल छंद की रचना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये दोस्तों मार्टिन इवांस है। मार्टिन इवांस के द्वारा भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक लिखेगी, ठीक है। मार्टिन इवांस, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक किसके द्वारा लिखेगी? मार्टिन इवांस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास रागई राघव के द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों रांगेय राघव के द्वारा कौन सा एक उपन्यास लिखित नहीं है? तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रांगेय राघव के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया? ये मिट्टी का जो कलंक है ये रांगेय राघव के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी मुर्दों का टीला है, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखे गए? ये रांगेय राघव के द्वारा लिखे गए।
रंगी राघव के द्वारा दोस्तों एक तो अपना मुर्दू का टीला, कब तक पुकारूं और सीधा साधा रास्ता। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एक गरोंदा, ठीक है, गरोंदा और है जो कि दोस्तों रंगी राघव के द्वारा लिखा गया गरोंदा, ठीक है, गरोंदा। एक हुजूर, हुजूर, ठीक है, हुजूर, रंगी राघव के द्वारा लिखी गई दोस्तों गरोंदा, हुजूर और मुर्दू का टीला, कब तक पुकारूं सीधा साधा रास्ता। एक काका, काका भी लिखा गया दोस्तों रंगी राघव के द्वारा, काका, ठीक है। और धूनी का धुआं, ठीक है, धूनी का धुआं, धूनी का धुआं ये किसके द्वारा लिखा गया, ये भी रंगी राघव के द्वारा, धूनी का धुआं, धूनी का धुआं, काका, गरोंदा, हुजूर, मुर्दू का टीला, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, ये सभी की सभी रचनाएं दोस्तों रंगी राघव के द्वारा है। बाकी जो मिट्टी का कलंक है दोस्तों, ये मिट्टी का कलंक किसके द्वारा लिखा गया, मिट्टी का कलंक, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करें तो मिट्टी का कलंक लिखा गया यादवेंद्र शर्मा के द्वारा, ठीक है, यादवेंद्र, यादवेंद्र शर्मा के द्वारा दोस्तों मिट्टी का कलंक लिखा गया, ठीक है, यादवेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या उस जगत की किसी भी भाषा में नहीं है या नहीं, उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है दोस्तों। हम नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत में ही क्या या किसी भाषा में है या नहीं, उपयुक्त कथन कौन से ग्रंथ के बारे में कहा गया, तो ये कहा गया दोस्तों कल्पद्रुम में, ठीक है, राग कल्पद्रुम के बारे में ये कथन कहा गया कि इतना बड़ा ग्रंथ अपने भारत की भाषा में क्या दूसरी भाषा में भी है या नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन ये ग्रंथ बहुत बड़ा है। ये इसे जो कथन कहा गया किसके बारे में कहा गया, राग कल्प द्रुम के बारे में कहा गया, जो कि कृष्ण व्यास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, कृष्ण व्यास के, सॉरी, अपने कृष्णानंद, ठीक है, कृष्णानंद व्यास के द्वारा, कृष्णानंद व्यास के द्वारा दोस्तों ये राग कल्प द्रुम लिखा गया, जो कि सबसे बड़ा मतलब कि एक काव्य माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राग कल्पद्रुम का रचनाकार है दोस्तों, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है, कृष्णानंद व्यास, ठीक है, कृष्णानंद व्यास के द्वारा राग कल्पद्रुम लिखा गया, ठीक है। और पुंडरिक विठल की बात करें दोस्तों, पुंडरिक विठल के द्वारा कौन सी रचना की गई है, ये रचना की गई है दोस्तों राग मंजरी, ठीक है, राग मंजरी, पुंडरिक विठल के द्वारा मंजरी। एक है दोस्तों रागमाला, रागमाला, राग मंजरी। और इसके अलावा दोस्तों नृत्यन निर्णय, ठीक है, नृत्यन निर्णय, नृत्यन निर्णय जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों पुंडरिक विठल के द्वारा लिखी गई। और कृष्णानंद व्यास के द्वारा कौन सी लिखी गई दोस्तों, राग कल्पद्रुम लिखी गई। और राधा कृष्ण की बात करें दोस्तों, राधा कृष्ण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों, वो लिखी गई राज रत्नाकर, ठीक है, राग रत्नाकर, राग रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई, राधा कृष्ण के द्वारा, ठीक है। और कृष्णानंद व्यास के द्वारा राग कल्पद्रुम है। और पुंडरिक विठल के द्वारा राग मंजरी, रागमाला, नृत्य निर्णय, ठीक है। इसके अलावा और कौन से रहेंगे दोस्तों, भाव भट्ट, भाव भट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों, तो भाव भट्ट की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक अनूप रागमाला या फिर अनूप राग सागर। भाव भट्ट के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई दोस्तों कौन सी है, एक तो अनूप रागमाला, एक अनूप राग सागर है, ठीक है, ये भाव भट्ट के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक राजस्थानी ग्रंथ है जहाँ पे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध, ठीक है, कानड़ देव प्रबंध, जहाँ पे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय हुई थी दोस्तों जालोर के अंतर्गत उसके बारे में जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध में, ठीक है। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया, ठीक है, कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया, पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। और इसमें दोस्तों किसका मतलब कि एक प्रसंग मिलता है, तो ये दोस्तों फिरोजा का जो प्रेम प्रसंग था, फिरोजा, फिरोजा किसकी पुत्री थी दोस्तों, फिरोजा ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जिसका जो प्रेम प्रसंग है दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों ये कानड़ देव प्रबंध लिखा गया है पद्मनाभ के द्वारा, जहाँ पे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये पद्मनाभ ग्रंथ लिखा जाता है, ठीक है, पद्मनाभ के द्वारा कान्हड़ देव प्रबंध लिखा जाता है। कान्हड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों, तो
तो ये हो जाएगी पद्मनाभ। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाषा साहित्य से संबंधित अपने पास अभी लगभग 2-3 वीडियो और बनेगी।